शुद्धि की बहुत आवश्यकता है। हमारी चेतना को यदि हम आत्मसात करना चाहते हैं, शुद्धि अपेक्षित है। संस्कार के द्वारा गर्भ की शुद्धि होती है, तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि होती है। आपकी जीव में झूठ बोलने की आदत बन गई है, आप जीव को पानी से शुद्ध नहीं कर सकते। झूठ बोलना जीव का तब मिटेगा जब जीव का संयम होगा, जीव का तप होगा, और जीव का तप है मौन। मौन रख दो जीव को, कैसे झूठ बोलेगी? बोलो। ये त्रिदंडी जो सन्यासी होते हैं, 3 दंड लिए घूमते हैं, भागवतकार कहते हैं कि केवल दंड लेने से ही सन्यासी नहीं माना जाता है। मौना हारा निलायामा दंडा वाग्देह चेतशाम त्रिभिर्यस्य न विद्येते वेणुभिर्न भवेद्यति। मौन ये वाणी का दंड है। वाणी के शोधन के लिए, वागेंद्री के शोधन के लिए उसके दंड के रूप में मौन धारण करो। मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन बहुत उच्च कोटि का साधन है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मौनम गुह्यवतामहम। बोले मौन मेरा ही रूप है। आगे कहते हैं, बोले मौनाहार, बोले अनाहार, भोजन पे कंट्रोल करना ये शरीर का दंड है, और प्राणायाम करना, प्राण का संयम करना ये मन का दंड है। मन, शरीर और वाणी का दंड जिसके पास है वही सच्चे मायने में सन्यासी है। यहाँ इंद्रियों की शुद्धि के बारे में बताते हैं, बोले संस्कारैः तपस्या। तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, और इज्जया ब्राह्मणा। बोले इज्जा यानी पूजन से ब्राह्मण शुद्ध होते हैं। ब्राह्मणों की शुद्धि पूजन से होती है। और यदि कहीं धन की शुद्धि करना चाहते हो, एक ट्रेल से हम नाम नहीं बताएंगे, घर में नोट आवे वो साबुन से धो के सुखा के रख लें, होगा शुद्ध। क्या रे, इस तरह से धन की शुद्धि नहीं होती है। साबुन से धोने से नोटों की शुद्धि नहीं होती है। धन की शुद्धि यदि होती है तो दान से होती है। धन के कमाने में जो पाप पंख लग गया है, धन के कमाने में जो दूसरों को दुख देने का पाप लग गया है, वो दान से शुद्ध होगा। धन दान करो। ध्यान देना, धन तुम्हारे पास जितना है, कमाने के द्वारा जो आता है, उसमें से 10वांश दान करो। 100 कुंटल गल्ला खेत में पैदा हुआ, 10 कुंटल दान कर दो। है कोई माई का लाल, इतने लोग बैठे, जरा हाथ उठाओ, कौन 10 कुंटल दान करता है 100 कुंटल में? चलो एक हाथ उठा, नाक तो बच गई। सबको करना चाहिए। अर्थ शुद्धि सर्वोपरि है। जिसकी अर्थ शुद्धि नहीं है उसका मन भी शुद्ध नहीं होगा, व्यवहार भी शुद्ध नहीं होगा, और परलोक भी शुद्ध नहीं होगा। व्यापारियों को 7वां दान करना चाहिए। नौकरी चाकरी करने वालों का भी 10वां दान करने का विधान है। और एक बात सुनकर के जो चौंक पड़ोगे, महाराज ब्याजू पैसा तो लेना ही नहीं चाहिए। उसके घर में सूतक लग जाती है, ऐसे मरे गड़े की सूतक लग गई हो। अब तो कान खड़े हो गए, क्या करें, बाकी बिना तो काम चलता ही नहीं है। ब्याज लेना शास्त्र निषिद्ध है। ध्यान देना, ये पैसे के द्वारा हमारे घरों में, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में, हमारे क्रियाकलापों में पाप के परमाणु प्रवेश कर जाते हैं। अर्थ की शुद्धि सर्वोपरि बताई है शास्त्रकारों ने। आप जो रोटी खाते हो, ये रोटी क्यों ही नहीं बन जाती? इसमें मूल कारण अर्थ का है।
पैसा होगा तभी तो अन्न आएगा, अन्न आएगा तो वही भोजन तुमको मिलेगा। अर्थनीति गड़बड़ है, ध्यान देना। तुम्हारी कमाई गड़बड़ है कि उस कमाई से तुम कितना ही सात्विक अन्न खरीद करके खाओ, किंतु सात्विक होते हुए भी वो तामसी हो जाएगा, क्योंकि अन्न गलत कमाई से आया है, गलत कमाई से। सबसे पहली शुद्धि अन्न की कमाई वाली है। अगर वो शुद्ध होगी तो तुम आगे सात्विक अन्न खाओगी तो सात्विकता दे पाएगा, अन्यथा सात्विकता नहीं दे पाएगा। तुम कितनी बार सब्जी को धो लेना, कितनी बार पिसी को धो लेना और कितनी बार अच्छे शुद्ध सफाई से बढ़िया ढंग से बना लेना भोजन, वो अशुद्ध माना जाएगा अगर गलत कमाई से आया हुआ है तो। प्यारे भाइयों, इसलिए अर्थ शुद्धि सर्वोपरि है। घर में जो अन्न आता है उसका दान करो, पैसा आता है उसका दान करो। पैसा दान करने से हमारा पैसा शुद्ध हो जाएगा। 7वां हिस्सा न कर पाओ तो 10वां अंश तो जरूर दान करना, जो अपनी ईमानदारी की कमाई है उसमें से, ध्यान देना। और बेईमानी की कमाई है तो भैया कुछ और ही बात है। अगर तुमको बिना कमाई के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के कहीं अन्न धन मिल जाए, कहीं पैसा मिल जाए, तो ध्यान देना उस पैसे को पूरा का पूरा हड़प मत कर लेना, आधा दान में लगा देना, वो आधा बचेगा वो तुमको सुख पहुंचाएगा। और पूरा खा लिया तो गोविंदाय नमो नमः। और कहीं अनीति अन्याय से पैसा आया है, उस पैसे को तो समुद्र में फेंक देना, अपने उपयोग में मत लेना, ये शास्त्र की आज्ञा है। अनीति अन्याय से जो पैसा आपने उपार्जित किया है, उस पैसे से आपकी बुद्धि भी भ्रष्ट होगी। ध्यान देना, कुछ लोग ऐसी भावना बनाए बैठे हैं, हम धोखे से, बेईमानी से, जालसाजी से और हिंसा से, पाप और पाखंड से पैसा कमा के ये गुरु बाबा को दान दे देंगे, फलानी महात्मा को दान दे देंगे और शुद्ध हो जाएगा। महाराज शुद्ध नहीं होगा, वे गुरु बाबा और महात्मा का भी बंटा ढार कर देगा वो पैसा, उनकी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देगा। गुरु बाबा नहीं रहेंगे, वो महात्मा महात्मा नहीं रहेगा, तुम्हारा दूषित कमाई का पैसा उनकी बुद्धि को भी भ्रष्ट कर देगा। इसलिए दूषित दान कभी न करना, खरी कमाई का दान करना, वही दान माना जाएगा। और दान सच्चे मायने में जो दान है वही दान करना। दान का दिखावा, दान का प्रदर्शन, दान का केवल मात्र मुखौटा मत बना डालना, नहीं तो दान सर्वनाश कर देगा। ध्यान देना, दान की परिभाषा शास्त्रकार बताते हैं, स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परसत्वोत्पादनम दानम, अपने अधिकार को 100% हटा देना और सामने वाले का 100% अधिकार करा देना, इसका नाम दान है। अगर कोई कहे हमने कहीं धर्मशाला में 10 लाख रुपया दान दिया है और जिसको दान दिया उससे कहे कि महाराज हमारा पत्थर लगा देना, तो समझो दान तुम्हारा चौपट हो गया, तुम्हारी वासना चली गई आगे तक। इसलिए दान देने के बाद भूल जाओ, सही मायने में तो दान वो है कि दान लेने वाले को पता न चले। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दान जिसको दिया जा रहा है उसको पता ही न चले कि कौन दे गया, उस दान का 100% फल प्राप्त होता है। दान देने वाले को पता लग जाए, दान देते समय देखने वाला देख ले, सुनने वाला सुन ले, तो 4 भागों में विभक्त हो जाएगा वो पुण्य, आपके पास मात्र 25% रहेगा। इसलिए दान की जो विधा है, दान की जो प्रक्रिया है बड़ी सूक्ष्म है, ये किसी को पता ही न चले, इस ढंग से दान करें। माताओं से हम अनुरोध करेंगे, आप घर में पति की निगाह से बचा के, माँ बाप की दृष्टि से बचा के और पैसे को चुरा के ला के और बाबा महात्मा साधु और भागवत कथा में पैसा कभी मत चढ़ा देना, वो दान नहीं होगा। तुम घर से चोरी करके लाओ,
दृष्टि बचा के और यहाँ पैसा चढ़ाओ और कहो कि हम गुप्त दान कर रहे हैं, इसको गुप्त दान नहीं कहा जाता है, इसको सरासर चोरी कहा जाता है। तुमने अपने पति से चुराया है, तुमने अपने बेटों से चुराया है, तुमने अपने माँ बाप से चुराया है। ऐसा पैसा कभी भूल के कथा और महात्मा ब्राह्मण विद्वान और भगवान के सामने मत चढ़ा देना, नहीं तो दो तरह का पाप लगेगा। ध्यान देना, सबसे पहला पाप ये लगेगा कि तुमने घर में चोरी की है, चोरी का पाप। और दूसरा पाप ये लगेगा कि चोरी का करके दान तुम जिसको दान दिया है, किसी महात्मा को दिया है, किसी विद्वान को दिया है, किसी मंदिर में पुजारी को दिया है, अगर वो उस दान का उपभोग करेगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो बुद्धि भ्रष्ट होने में तुम कारण बनोगी, इसलिए दूसरा पाप लग जाएगा। ऐसा दान कभी भूल के मत कर देना। हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको सिद्धांत चाहिए। प्यारे भाइयों, आप समझो दान की यथार्थ स्थिति को। दान देना चाहिए, दान से धन की शुद्धि होती है। जितने दुनिया में बड़े आदमी बने जो दिख रहे हैं, ये दान के कारण ही दिख रहे हैं। अगर तुमको बड़ा बनना है, दुनिया में पैसा वाला बनना है, ऐश्वर्यवान बनना है, तो आप जिस पड़ाव पर खड़े हैं वहीं से दान देना आरंभ कर दें। आपके पास 4 रोटियां हैं, 2 रोटी दान दो। आपके पास 1 लोटा जल है, आधा लोटा जल दान कर दो। आपके पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, 5 जोड़ी दान कर दो। आपके पास जो वाणी सुंदर है तो सुंदर वाणी का दान कर दो। मान सम्मान का दान कर दो। दान हर व्यक्ति कर सकता है। पदार्थों का दान सीमित होता है, किंतु वाणी का दान, मान सम्मान का दान ये असीम होता है, जो अखंड अनंत परमात्मा की ओर ले जाता है। यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि दान देना चाहिए, और जिनके पास पैसा है दान नहीं दे रहे, वे कान खोल के सुन लें, तिजोरी भरी पड़ी है महाराज। पैसों में अंदर जो है अलमारियां भरी पड़ी हैं, बैंकों में खूब एफडियां हैं, बैलेंस है खूब ज़्यादा, अपने खर्चे से बहुत ज़्यादा पैसा है। ध्यान देना, दुनिया में, अपने भारत में जिन जीवात्माओं का जन्म हुआ है, भारत में नहीं सारे विश्व में जिन जीवात्माओं का जन्म हुआ है, उनकी परमात्मा ने व्यवस्था पहले से ही बना दी है। ध्यान देना, कोई भी जीवात्मा बिना अथॉरिटी के, बिना योग्यता के, बिना परमिशन के ब्रह्मांड के जन्म नहीं लेता है। चाहे वो चींटी हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे देवता हो, चाहे मानव हो, चाहे भूत प्रेत जिन्न जिन्नाद हो, इन सब के खाने पीने की व्यवस्था ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा ने पहले से ही बना रखी है। किंतु ध्यान देना, कुछ दुनिया के ऐसे लोग हैं कि दूसरे के अधिकार की व्यवस्था को अपने अंदर करके और उस खाद्य सामग्री को, उस उपभोग करने वाली सामग्री को सड़ाते रहते हैं, गलाते रहते हैं और पाप के भागी बनते रहते हैं। ध्यान देना, ईशावास्य उपनिषद में एक मंत्र आया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। ये सारा विश्व ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने बसाया है। सारे जीवात्माओं को ईश्वर ने बसाया है और इन सारे जीवात्माओं का माँ बाप ईश्वर है। उस ईश्वर ने सारे जीवात्माओं की व्यवस्थाएं बना के भेजी हैं। ध्यान देना, उन व्यवस्थाओं में छेड़छाड़ यदि कोई करता है तो मानव प्रजाति के लोग हैं। मानव प्रजाति ही उन व्यवस्थाओं में छेड़छाड़ करती है। आपके घर में अगर 1000 कुंटल गल्ला होता है तो आपके परिवार के पोषण में कितना अन्न खर्च होता है, आप कैलकुलेट करें। परिवार पोषण में 100 कुंटल गल्ले से काम चल जाता है, 900 कुंटल गल्ला किसी अन्य जीवात्माओं के हक का है। प्यारे भाई, इसलिए आपके उपभोग से बची हुई सामग्री दूसरों के उपभोग के लिए है, यही मानव धर्म है। हम लोग उस सामग्री को कैद करके रखते हैं, हम लोग उस सामग्री को अपना बना करके सड़ा और गला देते हैं।
अपना बना करके उस सामरिक को नष्ट कर देते हैं, दूसरे जीवों की भलाई में नहीं आ पाती है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, ओ मनुष्यों, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है 84 लाख योनियों की। तुम्हारे पास जो भी उपार्जित धन है, उस धन से संसार के जीवों की सेवा करो। यही मानव धर्म है, सर्वोच्च मानव धर्म यही है कि तुम्हारे उपभोग करने से बची हुई सामग्री वो दूसरों के हक की है, उनको दो, उनके लिए वो भरण पोषण करो। ये मनुष्यों का ही कर्तव्य और किसी का कर्तव्य नहीं। तो दान देना चाहिए, पर दान जो नहीं देते हैं, दान का धन का सदुपयोग नहीं किया, ऐसे लोगों की मरने की बाद क्या कंडीशन होती है वो भी सुन लो। जिनके पास लाखों रुपयों का बैंक बैलेंस है, हजारों कुंटल गल्ला सड़ रहा है, दूसरों को नहीं दे पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में उन शरीरों, उन मनुष्यों का जब शरीर छूटता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है? बोले अदत्त दानाच्च भवे दरिद्रः। दान जब तुम नहीं दोगे, तुम्हारे पास संपत्ति परमात्मा ने दी, दुरुपयोग करोगे, उसका सदुपयोग नहीं करोगे, तो मरने के बाद तुमको नरक मिलेगा। और नरक मिलने के बाद वापस जब तुम्हारी आत्मा लौटेगी तो गरीबों के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा, क्योंकि परमात्मा उसमें तुम्हारे ऊपर बहुत बड़े जबरदस्त तरीके से रुष्ट होगा, क्योंकि हमने इसको संपत्ति दी, इस संपत्ति का इसने सदुपयोग नहीं किया, इसलिए अब अगले जन्म में इसको संपत्ति जमानत जब्त हो जाएगी, संपत्ति नहीं मिलेगी, फिर तुमको गरीबों के घर में जन्म मिल जाएगा। अब गरीबों के घर में जन्म जानते हो उसका क्या स्वरूप है? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, और संत मिलन सम सुख जग नाही। अगर दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई दुख है तो गरीबी का दुख है। गरीबी से बढ़ के दूसरा कोई दुख नहीं। पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, भोजन नहीं है, मकान नहीं है, ऐसे लोगों के दिल पे हाथ रख के पूछो वो जिंदगी को किस तरह से काट रहे हैं। मास्टर रोल पे काम कर रहे हैं, नहर के किनारे, खेतों के किनारे खंदी खोद के अपना पेट पाल रहे हैं, उन लोगों से पूछो उनकी जिंदगी की कैसे गुजर बसर हो रही है। प्यारे भाई, गरीब व्यक्ति को कौन कौन सा पाप नहीं करना पड़ता। बड़े बड़े लोग गरीब व्यक्ति से घोर घोर जघन्य पाप करवाते हैं, ऐसा कोई पाप नहीं जो गरीब व्यक्ति न करता हो, ऐसा शास्त्र में आया है। बोले किम कारी न कार्पण्यम कस्या लंगी न देहली अस्य दग्धोदरस्यार्थे किम नाटी न नाटिकम। इस भूखे पेट ने किसके दरवाजे दरवाजे नहीं भटकवा दिया, इस भूखे पेट ने कौन कौन सा कुकर्म नहीं करवा दिया। ये गरीबी के अंदर सब कुछ आता है, और गरीबी के कारण जब तुम पाप करोगे तो पापों के कारण तुमको नरक में जाना पड़ेगा, और नरक में जाने के बाद घोर यातना भोगनी पड़ेगी। उस घोर यातना के बाद फिर तुम गरीबों के जन्म लोगे। इसलिए प्यारे भाई, ऐसी गलती न हो जाए कि संपत्ति होते हुए भी तुम उसका सदुपयोग न कर पाओ। ध्यान देना, अगर तुम्हारे पास 10 लाख की संपत्ति है, वो एक के पास केवल मात्र 10,000 की संपत्ति है, तो तुम 1,000 वाला अगर 100 रुपये दान देता है और तुम जो है 1 लाख रुपए दान देते हो तो बराबर माना जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है, आपके पास संपत्ति ज्यादा है इसलिए ज्यादा दान ही आपका महत्वपूर्ण होगा। अभिप्राय मुख्य यही है। और अगर जो दान करता है, संपत्ति का सदुपयोग करता है, उसका क्या फल मिलता है? बोले दान देने से सतपात्र दानाच्च भवे धनाढ्यः, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् त्रिदिवं प्रयाति, पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता। अगर तुमने संपत्ति का सदुपयोग किया, दान दिया, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा में लगाया। ध्यान देना, दान कहाँ देना चाहिए? दान गौओं के लिए करो। गौ हमारे इस राष्ट्र की आधारशिला है, गौ ब्रह्मांड की जननी है, गौ 84 लाख योनियों की माँ है। इसलिए गौ की सेवा में अपनी संपत्ति को लगाओ, नंबर 1 का दान होगा। दूसरी बात, संपत्ति का दान करना है तो ब्राह्मणों को दान करो।
ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, समाज में धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों के लिए दान दो। देवताओं को दान दो, देवता कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति देवताओं से होती है, इसलिए देवताओं के मंदिर बनवाओ, देवताओं के चबूतरे बनवाओ, देवताओं की व्यवस्था बनाओ, पूजन अर्चन की व्यवस्था बनाओ। ये तीसरा पॉइंट दान का है। और चौथा पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर तुमको धर्म की सिद्धि चाहिए, धर्माचारी बनना है, सदाचारी बनना है, तो ब्राह्मणों की सुरक्षा करनी पड़ेगी दान के द्वारा। अगर तुमको राष्ट्र की सुरक्षा करना है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ रखना है, तो गौ की सुरक्षा करनी पड़ेगी दान के द्वारा। और तुमको यदि इच्छाओं की पूर्ति करना है, तो देवताओं के मंदिरों के रखरखाव पर ध्यान देना होगा। मंदिरों की पूजा सुव्यवस्थित हो गए, वहाँ के पुजारियों की व्यवस्था सुव्यवस्थित हो गए। हम तो ये कहेंगे कि जब नए मंदिर बनाने की अपेक्षा पुराने मंदिरों की व्यवस्था कराओ, जहाँ पर खंडहर पड़े हैं, पूजन अर्चन नहीं हो रहा है, उन मंदिरों की पूजा की व्यवस्था कराने पर, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने पर ध्यान देना 1000 गुना पुण्य ज्यादा होता है नए मंदिर बनाने की अपेक्षा। पुराने मंदिरों की व्यवस्था कराओ। अगर तुमको तुम्हारी जिंदगी में मोक्ष की अभिलाषा है, आत्मा के उद्धार की इच्छा है, कल्याण की इच्छा है, सदगति की इच्छा है, तो तुमको महात्माओं की सेवा में दान लगाना पड़ेगा। महात्माओं की सुरक्षा, महात्माओं का रख रखाव, महात्मा संतों की सेवा, यद्यपि उनको तुम्हारे दान की आवश्यकता नहीं है, महात्मा और संतों की सेवा में अगर तुम अपना दान लगाओगे तो निश्चित समझना तुम्हारी मोक्ष होगी, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारी सदगति हो जाएगी। दान 4 जगह लगाना है, संतों में लगाना है, देवताओं में लगाना है, ब्राह्मणों में लगाना है और गौओं में लगाना है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ तुम्हारे कदमों में होंगे। कहने का अभिप्राय ये है कि दान सही रीति से सही समय पर और आप उसका सदुपयोग करें। नंद बाबा ने यहाँ 20 लाख गौओं का दान दिया है। आगे कहते हैं सुखदेव जी महाराज बोले शुद्ध्यंति दानई संतुष्टिया। ये तो बाहरी बात हो गई, अब भीतर की बात बताते हैं कि मन अगर गंदा हो गया तो कैसे शुद्ध करें। धन को दान से शुद्ध कर लिया, मन को शुद्ध करना है तो संतोष से शुद्ध करना होगा। मन संतोष से शुद्ध होता है, मन खिलाने पिलाने से इंद्रिय भोगों से शुद्ध नहीं होता, संतोष से मन शुद्ध होता है। मन भगवान के भजन से शुद्ध होता है। मन यदि स्थिर हुआ है, मन में विवेक जागृत हुआ है तो भगवान की भक्ति से हुआ है। संतोष सबसे श्रेष्ठ शोधन का उपाय मन का है। और मन अशुद्ध है तो सारी गड़बड़ है महाराज। और द्रव्यान्यात्मात्म विद्या, और आत्मा की शुद्धि आत्मविद्या से होती है, ब्रह्म ज्ञान से होती है। आत्मा की शुद्धि सहज में नहीं होती। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, बोध नहीं होगा, तब तक आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। 4 कक्षाएं हैं। पहली कक्षा शरीर की, दूसरी कक्षा इंद्रियों की, और तीसरी कक्षा मन की, और चौथी कक्षा आत्मा की। इस तरह से 4 कक्षाएं हैं। इनको पार करो तब अपनी महिमा में प्रतिष्ठित हो जाओ। नंद बाबा ने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया, बड़ा उत्सव मनाया गया। भगवान श्री हरि का अवतार हुआ है। अब कंस को पता लग गया कि मेरा मारने वाला पैदा हो गया, तो कंस ने एक बकासुर की बहन थी जिसका नाम था पूतना। कंस ने पूतना को आदेश दिया, जाओ तुम गोकुल की तरफ, कोई बच्चे का जन्म हुआ हो तुरंत उसको मार डालो, खा जाओ कच्चा। वो पूतना लक्ष्मी जैसा सौंदर्य धारण करके आकाश मार्ग से गोकुल की ओर चल दी है। महाराज गोकुल की ओर पूतना आ रही है, किंतु हलाल स्तन जहर में लगाए, जहर स्तन में लगाया है और हाथ में कमल का फूल ले लिया है। आकाश मार्ग से उड़ी है
बड़ा सुंदर रूप बनाया है। धीरे धीरे नंद महल के सामने उतरी। नंद महल के सामने बूढ़े बड़े गोप बैठे थे। गोपों ने देखा इतनी सुंदर स्त्री तो हमने पूरे ब्रजमंडल में नहीं देखी, इतना सौंदर्य। तो कोई गोप कहने लग गए कि लगता है नारायण का अवतार हुआ है, तो लक्ष्मी नारायण से मिलने आ रही। किसी ने नहीं रोका। आपके घर में कोई उत्सव हो रहा हो और कोई अत्यंत सुंदरी आपके घर में आवे तो क्या आप रोकोगे इसको? कोई ने नहीं रोका। पूतना अंदर चली गई और जैसे ही अंदर गई भगवान तो पलके पे सोने का नाटक कर रहे थे और उसने पूतना ने यशोदा मैया का हाथ पकड़ा और झटका मारा। अरे मैया तुझे पालन करना आता नहीं, बढ़ोती में बालक हुआ है, देख कितनी देर से बालक भूखा है। नाटक किया है। कौन ने? पूतना ने। पहुंच गई पास में और भगवान कृष्ण को उठाई तो लिया, गोद में ले लिया। जैसे कोई रस्सी के धोखे सांप को पकड़ ले, ऐसे पूतना ने कन्हैया को गोद में ले करके और आओ देखा ताओ तुरंत अपना हलाल जहर भरा हुआ स्तन भगवान के मुखमंडल में दे ही तो दिया। भगवान जैसे ही मुखमंडल में स्तन आया, पीना शुरू कर दिया। अंतर्यामी प्रभु पीने लग गए। अब वो चिल्लाई। भगवान ने स्तन को दबाया और दूध के पीने के बहाने उसके प्राण ही पीने लग गए। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, छोड़ छोड़ छोड़। भगवान बोले मैं छोड़ता नहीं, पकड़ लेता हूँ। जिस जीवों को भगवान पकड़ ले वो जीव कभी छूट सकता है? भगवान दूध के पीने के बहाने प्राण ही पी गए। अब उसका जो नकली रूप था, मृत्यु के समय में असलियत पैदा हो जाती महाराज। नकली रूप जो सुंदरी वाला था गायब हो गया और असली राक्षसी रूप प्रकट हो गया। मरते समय कितना ही अकड़ कोई दिखावे जिंदगी में, पर मरते समय तो बिल्कुल सिलेंडर हो जाता है। नकल सब गायब हो जाती है सबकी। ऐसे ही पूतना की भी नकल गायब हो गई। असली 6 कोष की काया प्रकट हो गई राक्षसी। आकाश मंडल में उड़ी। परमात्मा स्तन पकड़े हुए आकाश मंडल में उड़ रहे। पूतना का शरीर निष्प्राण हो गया है। पूतना गोकुल के ऊपर गिरने वाली है। परमात्मा ने योग माया को आदेशित किया, धक्का दिया। पूतना का शरीर जो है कंस के बगीचे पे गिरा। सारा बगीचा चकनाचूर हो गया। 6 कोष की काया पूतना की। हाथ पांव पटकने से बगीचे के पेड़ सब चूर चूर हो गए। वहां पर उस दिन क्या बात हुई, नंद बाबा नहीं थे। नंद बाबा मथुरा गए थे कंस के कर को चुकाने के लिए। बड़े बड़े गोप तैनात किए थे। गोप लोग आए, देखा, अरे मैया यशोदा ने देखा कि लाला कहाँ गया। तब तो गोपियां दौड़ पड़ी। पूतना के वक्षस्थल पर परमात्मा खेल रहे थे। उठा के गोपियों ने मैया यशोदा को दिया। ध्यान देना, मैया यशोदा ने बालक को लिया और झाड़ा, नजर उतारी। आज मेरा लाला मौत की गाल से बच गया, मौत से बच के आया है और गौमूत्र से अभिषेक कराया। और भगवान नारायण की जो 12 नाम है, गोबर लेकर के भगवान के अंग प्रत्यंगों में लगाने लग गए, झाड़ा उतारने लग गए। ये भगवान के नाम बड़े मंगलकारी हैं। तो इस तरह से परमात्मा ने पूतना का उद्धार किया। उसकी आत्मा भगवान के श्री अंग में समा गई। पूतना को दया नहीं आई, हाँ हाँ पूतना को दया नहीं आई, कन्हैया को मारने आई। पूतना को दया नहीं आई, कन्हैया को मारने आई। मारने
सनिकालिकूटम जिज्ञासया पाहि यदः साध्वी